कहीं अपराधी हूँ का तो क्या चाहती हो? तप करने आई है तो क्या चाहती हो? तप करके कुछ पाना चाहती हो? किस इच्छा से तप कर रही हो? हम सन सत्य मरम तुम कहो, हमसे जो भी बोलना सब सत्य सत्य बोलना, जो भी है सब सच सच बताना। पार्वती जी बोली अब क्या बताऊं, हमने तो नारद का सत सोई जाना। नारद जी ने जो कहा उसे हमने सत्य मान लिया और बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। नारद जी की बात को सत्य समझकर बिना पंखों के उड़ना चाहा। बुढ़े बिना पंखों के उड़ना मतलब देखो मनी अविवेक हमारा, चाहे सदा शिव ही बरताना। अगर मैं बोली ना तो आप हंसी करोगे। मुनि बोले नहीं हंसेंगे, बताओ तो सही। बोले हमारा अविवेक देखो महाराज, कितना अविवेक है। हम सदा शिव जी का बरतारा यानी पत्नी बनना चाहते हैं, उनकी सेवा में लगना चाहते हैं। हंसते हुए ऋषिगण बोले अरे तुम भी कहाँ उस नारद की चक्कर में पड़ गए। नारद सिख जी सुन ही नर नारी, अवसी हुई तज भवन भिखारी। नारद को जानती हूँ, नारद जी की सीख जितने जितने सुनी ना अपना घर छोड़कर चले गए, भिखारी बन गए। मन कपटी है उनका, मन कपटी तन सज्जन सीधा। मन कपटी है लेकिन तन सज्जन की तरह लगता है। आपको सरी सुनी हर लेना, और उन्होंने आपको क्या स्वप्न दिखा दिया। अब तुम उनकी बात को त्याग दो, अब हमारी बात मानो, हमारे संग चलो। हम तुम्हारा विवाह जानते हैं किससे कराएंगे। बोले किससे? दूषण रहते सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर पे कुंठ निवासी। दूषण रहे सकल गुण राशि, गुणों के राशि। दूषण रहते सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। श्रीपति लक्ष्मीपति वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु से कराएंगे। बोली ना ना ना, अब तो अपन शिव जी से ही विवाह करेंगे। अब एक बार कोई बात ठान लेते हैं तो करके रहते हैं। बोले मान जाओ हमारी बात, चलो पुत्री विष्णु जी से तुम्हारा विवाह कराते हैं। कहाँ शिव के चक्कर में पड़ोगी, जानती हो घर मकान नहीं है उसका। अरे पार्वती जी बोली अभी तो लग रहा था कि विचार त्याग दे, लेकिन अब तो लगता है कि उन्हीं से विवाह करें। क्यों? घर मकान नहीं है, झाड़ू पोछे की टेंशन नहीं, तो हर 2 मिनट में झाड़ू पोछा लिए, कहाँ गंदा हुआ कहाँ साफ। तो कोई झाड़ू पोछे की तो टेंशन ही नहीं, साफ सफाई की कोई टेंशन ही नहीं। अब तो हम उन्हीं से विवाह करेंगे। तो बोले और सुनो, कपड़ा नहीं पहनता है, नंगा उगारा पड़ा रहता। बोले और अच्छी बात, अरे कपड़ा पहनता होता तो धोने की टेंशन रहती। अब कपड़े नहीं पहनता है तो धोने की कोई टेंशन ही नहीं। आपको इधर उधर फटे बटे तो वो देखना पड़े तो कोई टेंशन ही नहीं। अब तो हम और ही हमने ठान लिया कि
कि अब तो शिव जी से ही विवाह करेंगे। ढोने बोने की वस्तु की टेंशन नहीं, आराम से रहो, कोई झाड़ू पोंछा नहीं, कोई साफ सफाई नहीं। तो बोले और जानती हो मांग कर खाता है। तो पार्वती जी बोली और ही अच्छी बात, बनाने की टेंशन नहीं। अरे मांग कर खाता है तो 2 रोटी अपने लिए लाता है, 2 हमारे लिए लाएगा। मांग कर खाता है और अच्छी बात है, 2 अपने लिए लाता है, 2 हमारे लिए भी ले आएगा। कौन सा लेकिन शादी करेंगे तो शिव से। अब इतने अवगुण बताए, इतने अवगुण बताए, लेकिन पार्वती जी बोले अच्छी बात, अब तो उन्हीं से करेंगे। अच्छा किया आपने गुण बता करके, अब तो और ही उन्हीं से बिल्कुल निश्चय ही कर लिया, उन्हीं से शादी करेंगे। अब चाहे कोई भी कहे हम गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि देहि। अब ना तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, गुरु के बचन, नारद जी को गुरु माना है मैंने, तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं होगा। जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है उसको सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता, तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं होगा। और हमारी तो एक ही है कामना, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरनत शंभु जन्म जन्म की हमारी एक ही कामना है, जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बरन शंभु न तरहूं कुंवारी। या तो भोले बाबा से शादी करूंगी, कुंवारी ही रहूंगी, शादी करूंगी ही नहीं। अब मैं नारद जी के उपदेश को नहीं तजूंगी, तजऊ न नारद कर उपदेशु। अब चाहे कोई भी कह दे मैं उपदेश को नहीं त्यागू, आप कहीं सतवार महेश। मैंने जो वचन ले लिया सो ले लिया। अब कितनी बार आप भी आकर कह दें, महेश भी आकर, शिव भी आकर कह दें, हम भगवान भी आकर हमारे सामने खड़े हो जाएं और कह दें कि त्याग दो, तो भी नहीं त्यागेंगे। या तो कुंवारी, या तो शिव से विवाह करेंगी, वरना कुंवारी रहेंगी। ऋषि मुनि समझ गए, चरणों में प्रणाम किया। मैं पाप रहूं कहीं जगदम्बा। पहले माता पार्वती कहती है कि महाराज हमने बहुत सुन लिया, अब हमें और कुछ नहीं सुनना। हाँ, आपने मुझे उपदेश दिया, अच्छी बात है, संत है, संतों का तो यही कार्य होता है, दूसरों की भलाई। पर महाराज अब मुझे भजन करने दीजिए, मेरे भजन में विघ्न न डालिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। देखिए संध्या का समय हो रहा है, आपकी संध्या वंदन का समय हो रहा है, आप जाइए अपनी संध्या कीजिए। आपको मुझसे क्या मतलब, मैं जाए जिससे विवाह करूं? अरे शिव जी से विवाह करती हूँ। महाराज कृपा करिए हम पर और हमें और अवगुण मत बताइए। अब मैंने ठान लिया तो ठान लिया, अब आप कितनी बार भी कह देंगे तो भी मैं मानूंगी नहीं, मैं मानूंगी नहीं। कुछ भी कर लो, मैं मानूंगी तो मानूंगी नहीं। जो मैंने कहा सो कहा। मैं पापड़ कहीं जगदम्बा, तुम ग्रह जाए भय उल्लंघा। अब जैसे ही शिव जी के प्रति इतना प्रेम देखा, संत बोले हम कोई आपका विचार बदलने नहीं आए थे, हम तो सिर्फ आपकी परीक्षा लेने आए थे। और माँ जगदम्बा आप तो जगत की जननी हैं और शिव जी के अलावा आपके लिए संसार में कोई वर है ही नहीं। अब आपको अपने घर जाना चाहिए, शिव जी ने ही हमें आपकी परीक्षा लेने भेजा था। माता पिता लेने आएंगे आपको, आप घर चली जाइएगा, वहीं आएंगे शिव जी अपनी बारात लेकर आपको वरने के लिए।